पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। जी हाँ, हर दिल अजीज राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां हर बार याद आती हैं जब भी देश में कहीं चुनाव होता है, और साथ ही याद आती हैं डॉक्टर अंबेडकर की ये बातें जिसमें वे कहते हैं कि यदि निजी स्वार्थ और राष्ट्रवाद में से किसी का चुनाव करना होगा तो मैं राष्ट्रवाद को चुनूंगा, और यदि राष्ट्रवाद और दलित हितों में से किसी का चुनाव करना होगा तो मैं दलित हितों को चुनूंगा। जी हाँ, बात हो रही है भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव द्वारा ताबड़तोड़ की गई चुनावी रैलियों से चुनावी समीकरण तेजी से बन और बिगड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भाजपा के खेमे में भी देखा जा सकता है। इसी बाबत रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने ओबीसी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन और वैश्य व्यापारी सम्मेलन में अपने ओबीसी तथा उच्च जातीय समुदायों के कार्यकर्ताओं को यह सलाह देते हुए नजर आए कि वे दलितों के घर जाकर चाय पिएं और खाना खाएं, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए मनाएं। एक अन्य चुनावी रैली में वे लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता कम से कम 10 से 100 दलितों के घर जाकर उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए कहें। यदि उन्हें वहां चाय ऑफर करी जाती है तो इसका मतलब वे आपकी बात से सहमत हैं, और यदि उन्हें चाय के साथ साथ भोजन भी ऑफर किया जाता है तो इससे साबित होता है कि ये भाजपा समर्थक लोग हैं। तो वहीं पर मेरा यह मानना है कि याद रखिए, इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये देश की राजनीति का रुख मोड़ देगा और साथ ही दलित हितों को संरक्षित भी करेगा। लेकिन यदि चुनाव गलत हुआ इस बार, तो हर बार की तरह इस बार भी दलितों की हालत मंटो की कहानी के टेटवाल के कुत्ते से भी बेकार होगी, जहां पर दलितों को हर जगह से चुनाव के बाद सिर्फ गालियां और गोलियां ही मिलेंगी। 2014 के बाद देश का जो हाल है, खासकर दलितों के प्रति, वे किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए इस बार वोट डालते वक्त इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर ही पार्टी का चुनाव करें। उस पार्टी का चुनाव करें जो आपके हितों के लिए काम करे। झूठ लग रही हैं मेरी बातें, तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूं। मैंने अंबेडकर नामा के मंच से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन खंड 1 और 2, और उसके साथ ही अब मैं तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका का पाठन कर रही हूं। जूठन का और मुर्दैया का पाठन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मणिकर्णिका का पाठन चल रहा है। उसमें 1965-66 से लेकर 1975-76 अर्थात 10 सालों में लगा लीजिए, तकरीबन 10 सालों के बीच का बनारस दिखाया गया है। उन्होंने पन्नों पर सजीव कर दिया है, जिसमें वह लिखते हैं कि बीएचयू में पढ़ाई करते वक्त उन्हें किस तरीके से दिक्कतें सामने आती हैं। उन्हें कहीं घर नहीं मिलता। ये तो हुआ 1966 का दौर। वहीं पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का 2013 तक का दौर, जूठन खंड 2 में भी वे यही बात लिखते हैं कि देहरादून में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी घर ढूंढने में, क्योंकि एक दलित को कोई घर देने को तैयार नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि आजादी के बाद के दौर से लेकर असली मिली हुई 2014 के बाद की आजादी तक भी हम अभी तक घर ही ढूंढते हुए दिखाई देते हैं दलित। तो इसीलिए यदि इस बार कोई आपके घर चाय पीने आए तो उन्हें यह बताएं कि कोरोना काल में आपकी कमाई नहीं हो पाई है, इसीलिए घर में दूध, चाय पत्ती और चीनी सब खत्म है। अब नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने वोटरों को अपने घर ससम्मान बुलाएं और अपने डाइनिंग टेबल और सोफा सेट पर बिठाकर चाय की पेशकश करें, और उन्हीं कपों में चाय सर्व करें जिसमें वे खुद पीते हैं। प्लास्टिक के कप नहीं हो, क्योंकि स्वच्छता अभियान का भी तो ख्याल रखना है इन चुनावों में।
और इतना खाने पीने के बाद जाहिर है आपको शौचालयों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनके शौचालयों का भी इस्तेमाल जरूर करें। यदि कोई नेता आपके अधिकारों को अपने घर बुलाकर संरक्षित करता है, ससम्मान अपने बर्तनों में चाय देता है, खाना खिलाता है, तभी वह यह साबित कर सकता है कि अब वह दलित अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, अन्यथा नहीं। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।